दुजाना बस स्टैंड के पास मांगा नाला नेशनल हाईवे पुलिया बीच में से एक किनारे पर क्षतिग्रस्त है, जिससे ऊपर से एक किनारे की सड़क धंसने लगी है। पुल के ऊपर से गुजरने वाले वाहन हिचकोले खाते हुए पुल को पार करते हैं। वाहनों को झटके का एहसास होता है। भारी वाहन गुजरते हैं तो पुल का हिस्सा कंपन करता है। दोपहिया वाहन झटके से अपना बैलेंस भी खो रहे हैं। रोजाना पुल पर ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा रहता है। पुल के एक तरफ गांव तो दूसरी तरफ स्कूल, चिकित्सालय, ग्राम पंचायत सहित विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय स्थित हैं। इसलिए विद्यार्थियों व ग्रामवासियों भी रोजाना इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं। 2 साल पहले भीषण बरसात से पानी के तेज बहाव से वर्षों पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्तमान में 2 जगह पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। पुलिया 3 से 4 इंच नीचे दब गया है। इस पुल के निर्माण के बाद से इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 1972 में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में पुल का निर्माण हुआ था। जालोर जिले के दौरे के समय बारिश के मौसम में बांगा नाला में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री सुखाड़िया की गाड़ी को करीब 1 घंटे तक रुकना पड़ा था। उस समय यह पुलिया स्वीकृत किया गया था, जिससे ग्रामवासियों को आने जाने में काफी राहत मिली। इसके बाद यह सड़क स्टेट हाईवे घोषित होने के बाद कुछ वर्षों पूर्व ही 2 लेन का निर्माण हुआ। अब वर्तमान में यह सड़क नेशनल हाईवे है। ग्रामीणों की मांग है कि समय रहते क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़क पर जमकर भड़के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। उन्होंने कहा कि घटिया सामग्री से रोड बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि पूरे अलवर शहर में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सड़क जब बनाते हैं तो माल नहीं डालते, हर चीज में भ्रष्टाचार कर रखा है सरकार ने। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल ब्यूरो रुपेश शर्मा को बताया कि जहाँ देखो सड़क खराब है, आखिर कब सरकार इन सड़कों पर ध्यान देगी? ये जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनता को अवगत कराया है कि मैं ऐसी जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे रोककर अपनी समस्या से अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तुरंत बड़े अधिकारियों को चेतावनी दी, जल्द से जल्द घटिया सामग्री हटाकर अच्छी सामग्री से इस सड़क को बनाए, नहीं तो इसकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार को हिला दूंगा। मैं जनता के साथ हूं, मैं जनता को परेशान होते नहीं देख सकता। सर, आप यहाँ से निकल रहे थे मौके पर क्या? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस इलाके के लोगों को जो इतना जागरूक रहे, जो रात को भी इन्होंने विरोध किया और अब सुबह ये लोग यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे रुक गया। तो इतनी घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है, मिट्टी के ऊपर ही सड़क डाल रहे हैं, कोई थिकनेस का कोई मापदंड नहीं है, जो मर्जी जो कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ तक जा रहा है, ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की सह से, आप लोगों की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है क्या? ये सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी कहाँ हैं? ये सब अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए। ये आईएन जाईएन एक्शन की जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग यहाँ पे आए, देखें, अपने सामने सड़क बनवाएं। ये तो सो रहे हैं क्योंकि सबके पास कमीशन पहुंच जाएगा। मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की है, इस मामले में पूरी कमेटी बनाए, इसके सैंपल भरे, इसकी जांच करें और दूध का दूध, पानी का पानी हो। और ऐसे जो घटिया ठेकेदार हैं, जो घटिया निर्माण करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज अलवर के अंदर जो सड़क के अंदर जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उसने इस पूरी सरकार की कलई खोल दी है कि किस प्रकार से काम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। आज ये तो मौके की बात थी कि मेरा वहाँ से निकलना था, वार्ड के लोगों ने वहाँ पे जाम लगा रखा था। ऐसी सड़क जो रेत के अंदर बना दी गई हो, ऐसी सड़क जो आधा इंच की जिसकी मोटाई रखी गई हो, ऐसी सड़क जो हाथ से टूट रही हो, इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे एक्शन लें, टीम बनाएं, इसकी जांच कराएं और इस प्रकार का जो माफिया पनप रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा माफिया है, जो सड़कों के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर आप कार्रवाई करें, ध्यान दें। ये जनता का पैसा है और जनता ने हम सब लोगों को एक इसकी जिम्मेदारी दे के यहाँ पे बैठा है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस पे क्या एक्शन लेते हैं, हमें भी पता चले। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
थाना कसिया क्षेत्र के ग्राम बखुरापुर में स्थित बामत माता मंदिर पर चैत्र राम नवमी के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य यज्ञ हवन एवं रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत 31 मार्च 2025 को 501 कन्याओं द्वारा संकल्पित जल लेकर पदयात्रा के साथ हुई। कलश यात्रा की शुरुआत बामत माता मंदिर से गाजे बाजी और मंगल ध्वनि के साथ हुई। यह यात्रा ब्रह्मस्थान पचफेड़ा होते हुए करिहा पहुंची और फिर पुनः मंदिर लौटकर यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक आयोजन में मंदिर के महंत बेचू पटेल की अगुवाई में बड़े पटेल, दीपक सिंह, परमहंस मुरारी, तरुणेश सिंह, पवन जायसवाल, कृष्ण दुबे, गोलू, चंदन सिंह, चंद्रभूषण सिंह, संदीप पटेल, गब्बू शर्मा, रामाशीष अंगद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कलश यात्रा की कमान संभाली और यज्ञ आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय ग्रामीणों का भी अपार सहयोग देखने को मिला। महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से कलश यात्रा में हिस्सा लिया और यज्ञ मंडप में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कलश यात्रा एवं यज्ञ कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय थाना कसिया की पुलिस टीम तैनात रही। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा ताकि भक्तगण निर्बाध रूप से इस धार्मिक आयोजन में भाग ले सके। इस पावन अवसर पर 501 कुंवारी कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया, जो कि माता रानी की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं ने संकल्पित जल के साथ पदयात्रा की और इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनी। यज्ञ एवं रामलीला के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। भक्तगणों को इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य अर्जित करने की अपील की गई है। इस भव्य धार्मिक आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति में बना दिया और श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति की लहर दौड़ गई। उज्जैनी मंदिर है और अंग्रेजों के जमाने से कई साल कर पुष्ट पहले की मंदिर है। और यह मंदिर जो है कि हम लोगों का कोई भी संकट पड़ता है, माता जी के यहाँ जाकर कहते हैं, सारा हमारा दुख दलित दूर हो जाता है और माता जी सबका मन्नत पूरा करती है। यानी आप यहाँ के पंडित जी हैं? हाँ, यहाँ के पंडित। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? जो मुराद मांगता है वो मिलता है। हर साल निकलता है कलश यात्रा से, बड़ा धूमधाम से। 16 साल से यहाँ निकल रहा है। इस माता के मंदिर से आज कलश यात्रा निकल रहा है। क्या मान्यता है माता जी का? जो भी जो मांगता है उसका पूरा हो जाता है। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज कलश यात्रा है। इसकी प्राप्ति कब है? 7 अप्रैल। सही हो कि कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लगा। हर साल उठती है, खुश हो ना? कलशा लेकर के आज क्या कहना चाहेंगे? आज कलश यहाँ से निकल रहा है, कैसा लग रहा है तुमको? क्या कहना चाहोगी? माता जी से मांगेंगे आशीर्वाद। माता जी से कहोगी कि सबको खुश रखे, आशीर्वाद दे, यही मांगना चाहती हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर हाफिज इम्तियाज ने तकरीर अदा करते हुए इस्लाम के संदेश को विस्तार से बताया और लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ग्राम चौपालिया के प्रधान असलम अंसारी ने समस्त देशवासियों, जनपद वासियों एवं क्षेत्र वासियों को ईद उल फितर और नवरात्रि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रेम, सद्भाव और एकता का प्रतीक है, जिसे सभी को मिलकर मनाना चाहिए। इस मौके पर मोहम्मद आजम अंसारी, तस्लीम, आबिद अंसारी, साबिर अरमान, डॉक्टर रबुल समेत सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से यातायात प्रबंधन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लाम शांति का पैगाम देता है। इस्लाम आपस में मिलजुल के रहने का आह्वान करता है और हम सभी आज ईद की नमाज के लिए अपने ग्राम सभा चौपड़िया के ईदगाह में इकट्ठा हुए हैं और हम लोग आपस में मिल के ईद मना रहे हैं। ईद की नमाज अभी ख़त्म हुई है और हम लोग कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ईदगाह में सब एक बराबर हैं और इस्लाम सबको एक बराबर, सबको बराबरी का दर्जा देता है। और इसी के साथ ही हम समस्त देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देते हैं। जी, आज ईद के इस खुशी के पर्व पे आज ईदगाह पे मौजूद हैं आप और अभी जनता प्रफुल्लित है, आपकी खुश है।
क्या मैसेज आपका है? मैसेज ये है कि अमन भाईचारे का त्यौहार ईद उल फितर हम सभी ग्रामवासी मिलजुल के भाईचारे से मना रहे हैं और साथ साथ नवरात्र को भी आपको भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नवरात्र का महीना भी चल रहा है, उसमें हम लोग खास तवज्जो देते हुए रास्ते में कोई जाम नहीं लगाए हैं। हम लोग भाईचारे के साथ ईद मना रहे हैं और ईद की बहुत बहुत बधाई सारे ग्रामवासियों को आपको। एक छोटे लड़के के हाथ में था, कोई अगर ले लिया हो तो फिर वो मोबाइल वापस कर दो। किसका मोबाइल? जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि अगर मोबाइल हमारे इसहाक भाई का मोबाइल जो है जो बलिया से है, एक बच्चा लेकर के खेल रहा था मोबाइल, तो अगर किसी को भी मिला हो या अगर अनजाने से ले लिया हो तो वो जो है वापस कर दे। यही है, मोबाइल ही नहीं। और माशाल्लाह भैया आते नहीं हमारे। आज ईद के इस महापर्व पे आप यहाँ चौपरिया गाँव में मौजूद हैं, यासीर ईदगाह पे, क्या मैसेज है ईद पर आपका? बिलखुसूस आपको पहले मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पे जो है हाजिर हुए हैं। आज जो है हमारे जो है इस ईद के मौके से जो मैसेज है ये कि सबसे, क्योंकि हम लोग जो है रमज़ान मुबारक में जो रोज़े रखते हैं, उस रमज़ान मुबारक के रोज़े का बदला आज हमें जो आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें जो है उसका जज़ा अता फरमाता है। और दूसरी बात जो है इस ईद से ये पैगाम मिलता है कि हमें जो है यानी दीन इस्लाम में ये पैगाम देता है कि कोई भी चाहे वो मालदार हो या गरीब हो या कोई भी हो, हर एक जो है जब रब की बारगाह में आता है तो वो एक लेवल का होता है। उसे ये नहीं, रब ये नहीं देखता है कि कौन मालदार है या कौन गरीब है, बल्कि उनका जो है सम्मान एक तरह से किया जाता है। यही वजह आप देखते होंगे कि जब भी हमें ईद का मौका मिलता है तो चाहे वो जितना भी मालदार आदमी हो, अगर वो पीछे आया है तो पीछे ही सब में रहता है, अगर वो आगे आता है तो आगे ही सब में रहता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है भेदभाव कि अगर कोई मालदार शख्स या कोई ऊंचे जाति का शख्स जो अगर पीछे आया है तो वो आगे जाके बैठे, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो गरीब अगर आया है तो गरीब भी जो है आगे ही बैठ सकता है। यानी इसमें जो है दीन इस्लाम ये पैगाम देता है कि आप रब की बारगाह में बिल्कुल एक सम्मान है, एक नज़रिया रखता है अल्लाह तबारक व तआला, एक लेवल पे देखता है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के विविध आयोजनों में आज सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों के लिए कई घोषणाएं की। इस अवसर पर निवेश उत्सव कार्यक्रम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रीकोपाल की ओर से जिला परिषद सभागार पाली में आयोजित हुआ। जयपुर से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जयपुर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान किए गए MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग वाले 15 निवेशकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 11-12 दिसंबर 2025 के लोगों का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान नए उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए 3 नई नीतियां, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का जारी की। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग एवं निवेशकों का अपने MOU की अद्यतन प्रगति की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए 14 नए चैप्टर्स की शुरुआत की घोषणा की गई। कोई गुंजाइश नहीं हो, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे सभी जिलों के हमारे कलेक्टर जुड़े हुए, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, सांसद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हमारे सभी वो निवेशक भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने जिलों में अपना MOU किया है। और वो भी यही कहना चाहता है, आप जब किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें बताइए कि क्या परेशानी है। इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण किया है, उसमें कई सुधार भी किए हैं। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री बता रहे, कई घंटे इसमें बैठना पड़ता है, दूसरे राज्यों की नीति भी देखनी पड़ती है, इसमें राज्य का हमारा भला कैसे उसे भी देखना पड़ता है। आपकी निवेशकों की
सुगमता कैसे हो यह भी हमें देखना पड़ता है। उसे देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। इसका परिणाम आपके सामने है। आज राज्य राजस्थान के तहत MOU में से 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे राज्य के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पंचकन्याओं में पूजित मां अहिल्या का प्रकट उत्सव एवं नारी शक्ति के सम्मान सौभाग्य के प्रति गणगौर पर्व गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समान महिलाओं द्वारा श्री गौतम सभा भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन के पावन अवसर पर श्री अहिल्या शिक्षा न्यास के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया। शिक्षा, संस्कृति, सेवा और संस्कार को पूरित करने के लिए सामाजिक उद्देश्य के साथ श्री अहिल्या शिक्षा न्यास के संस्थापक श्रवण कुमार उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान समय में समाज में इन संस्कारों के साथ सार्वभौमिक विकास का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम के उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, सेवा, संस्कार की तर्ज पर रखे जाएं। अशोक रणेजा रहे कार्यक्रम संयोजक, जयश्री रणेजा, आशा तिवारी, खुशी उपाध्याय और सह संयोजक कविता पंचारिया, प्रियंका जोशी, भवरी जोशी, दिव्या सांखी, जसोदा शर्मा, नमिता उपाध्याय, निधिशा जोशी, प्रज्ञा जोशी का आयोजन के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के महेंद्र उपाध्याय ने बताया कि देवी अहिल्या का मंदिर राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। देवी अहिल्या प्रकट उत्सव के साथ ही समाज की प्रतिभाशाली और प्रेरक मातृशक्ति वीणा जाजड़ा, रेणु तिवारी, पद्मम शर्मा, प्रिंकल जोशी, विजयलक्ष्मी सांखी, संगीता शर्मा, संतोष जोशी का सम्मान किया गया। इसी के साथ महिलाओं ने इस पावन अवसर पर कलश यात्रा से शुभारंभ किया, जिसका स्वागत सभी में पूरे उल्लास के साथ किया। जय महर्षि गौतम, जय माता अहिल्या जी। आज इस परम पावन पर्व का बहुत ही शानदार और उत्साहजनक जो मैंने सब में आज उत्साह देखा है, उसके लिए और उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराने के लिए मैं सभी का, आए हुए सभी अतिथि गणों का आभार प्रकट करती हूँ। आज हमने अहिल्या जी का प्रकट उत्सव मनाया है गौतम सभा जोधपुर में। ये पहली बार राष्ट्र में अहिल्या जी की जयंती मनाई गई है और ये पहली शुरुआत है, ये नई शुरुआत है, नई उमंग है। इसमें हम सभी महिला कार्यकारिणी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहती हैं और इसके साथ ही श्रवण जी उपाध्याय का, महेंद्र जी उपाध्याय का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमें अनुग्रहित किया और ये कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया। और सारी महिला कार्यकारिणी और गौतम सभा का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें यह आश्रम दिया ये कार्यक्रम करने के लिए। हमने श्री श्रवण कुमार जी उपाध्याय के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से महेंद्र जी उपाध्याय के सहयोग और श्री गौतम सभा संभाग जोधपुर के संपूर्ण सहयोग के साथ में आज का कार्यक्रम किया। ये देवी अहिल्या महर्षि गौतम हमारे कुल गुरु हैं, उनकी धर्मपत्नी मां अहिल्या, उनका यहाँ पे प्राकट्योत्सव का आयोजन रखा। इसी के साथ में सम्मान सौभाग्य और सम्मान सौभाग्य के प्रतीक पर्व गणगौर का भी सामूहिक पूजन आयोजन पहली बार हमारे समाज में रखा गया है और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अंदर महिलाओं के साथ पुरुषों में भी बहुत उत्साह का हमने भाव देखा और सभी के सहयोग के साथ में ये सफलता पूर्वक हम सबने कार्यक्रम किया। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी उपाध्याय, मैं आप सबके सामने छोटी सी कार्यकर्ता, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेलमगरा तहसील के सादड़ी और सांसेरा गांव वालों ने मिलकर हिंदू नववर्ष एवं महर्षि गौतम जयंती धूमधाम से मनाई। सभी ग्रामवासियों में विशेषकर महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए पूरे गांव में यह शोभा यात्रा निकाली गई। यह सभ्यता प्राचीन काल से चली आ रही है और सभी ग्रामवासी इसे श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। विशेषकर महिलाओं और बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता था। हिंदू क्षेत्र नव वर्ष हर बार की भांति इस साल भी आसपास के सभी गांव वालों ने बड़े धूमधाम से मनाया। महर्षि गौतम संस्था के अध्यक्ष झमकू लाल शर्मा ने बताया कि हर साल इसी तरह सभी ग्रामवासी आपसी सहयोग से इस पर्व को मनाते और नाचते गाते महर्षि भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा में शामिल ओम जी, गोविंद गोपाल, सादड़ी गांव से कन्हैयालाल शर्मा, एडवोकेट मुकेश शर्मा, भागीरथ शर्मा, मनोज शर्मा सहित अन्य गांव वासी आपसी सहयोग से मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं और शाम को सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर महर्षि गौतम जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवा जंक्शन के सिरियारी गांव में आज ग्रामीणों ने 24 मार्च को बांगड़ अस्पताल पाली में उपचार के दौरान सिरियारी निवासी पायल को मौत मामले में विधायक केसरराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। पायल पुत्री विजय किशन वेद अपने पुत्र के इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल पहुंची थी। अचानक उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और चिकित्सकों द्वारा उपचार में लापरवाही की वजह से पायल की मौत हो गई थी। यह आरोप परिजनों ने लगाए। आज सैकड़ों की तादाद में मृतका का पायल के परिजनों एवं सिरियारी गांव से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने ट्रॉमा वार्ड के चिकित्सा प्रभारी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज विधायक केसरराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पायल के उपचार में लापरवाही बरतने वाले नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर एवं अन्य दोषी अधिकारी कर्मचारियों को राज्य के सेवा से बर्खास्त किया जाए। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। आज मृतका पायल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में एक ग्रामवासी विधायक के आवास पर पहुंचे एवं विधायक को ज्ञापन सौंपा। मैं निर्मल कुमार, तो तेज बोलो। मैं निर्मल कुमार, मेरी बहन की बांगड़ हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था। मेरी बहन बच्चे का इलाज करने आई थी। इस दरमियान मेरी बहन को कुछ उल्टी दस्त की शिकायत थी, तो डॉक्टर ने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दिया। उस ट्रीटमेंट के दरमियान दो घंटे मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। ठीक है, उस ज्ञापन को हम एमएलए साहब को देने के लिए आए हैं। इसकी जांच निष्पक्ष हो और दोषियों को सजा मिले। ठीक है, इसमें पूरा गांव वाले शामिल है, पूरा गांव वाले इकट्ठा होकर आए एमएलए साहब को विज्ञापन देने। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर मुस्लिम पर्व ईद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपखंड मुख्यालय की ईदगाह परिसर पर सदर अबरार खान में कमेटी सेक्रेटरी हारून मोहम्मद पठान, नायब सदर एडवोकेट निसार मोहम्मद के नेतृत्व निर्देशन में ईद की नमाज अदा की गई। सैकड़ों की तादाद में गांवों से पहुंचे मुस्लिम समाज के समाज बंधुओं ने ईदगाह पर नमाज अदा कर अल्लाह से क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। मारवा जंक्शन नगर पालिका प्रशासन, स्थानीय उपखंड प्रशासन के अधिकारियों, मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत, द्वितीय थानाधिकारी चतराराम द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी गई और मिठाइयां बांटी गई। ईद का परिसर पर आम मुस्लिम कमेटी सदर अबरार खान वेव में नायब सदर एडवोकेट निसार मोहम्मद, सेक्रेटरी मोहम्मद हारून के द्वारा कमेटी द्वारा उपखंड प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन का माला साफा द्वारा बहुमान किया गया। ईद की नमाज अदा करने क्षेत्र की सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम संप्रदाय के लोग पहुंचे। वहीं क्षेत्र के सिरियारी, आउवा और राणावास क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद की नमाज अदा की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।